लड्डू गोपाल और राधा रानी की निर्जला एकादशी की सेवा दिखाती हूँ। और मैंने पहली बार करी निर्जला एकादशी, तो क्या ये व्रत मैं पूरा कर पाऊंगी या नहीं, इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। राधे। तो ये हमारे सुंदर सुंदर दोनों प्यारे प्यारे बाबू जाग चुके हैं। और भाई मुंह देख लो, दोनों के दर्शन कर लो। तो भाई बाबू, आपको पता है एकादशी व्रत करने वाली हूँ मैं। लड्डू इसी सोच में पड़े हुए कि सखी का मुँह तो पूरा दिन चलता रहता है, तो ये कैसे रहने वाली है। तो देखते हैं लड्डू, ये भी बहुत बड़ा टास्क ही है, क्या होने वाला है। तो ये हमारे सुंदर सुंदर बाबू, आगे दिखाती हूँ। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। तो आज है निर्जला एकादशी, तो सबको उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। और श्री जी की दया से आज मेरी जीवन की पहली एकादशी व्रत करने का मैं सोच रही हूँ। तो होपिंग फॉर द बेस्ट, कब तक मैं रेजिस्ट कर पाती हूँ। और मेनली ये एकादशी सबसे ज़्यादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि किशोरी की ये पहली एकादशी थी निर्जला, जिसका मैंने शायद बहुत छोटा सा व्लॉग भी डाला था। तो अभी झाड़ू पोछा सारा मेरा डन हो गया है। जो जो चीज़ें करती जाऊँगी सारी दिखाती जाऊँगी। बस ये ब्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा वॉइस ओवर पर रहेगा क्योंकि फिर ज़्यादा बोलूँगी तो एनर्जी मेरी डाउन नहीं होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तिलक मैंने धारण कर लिया और बहुत अच्छा फील हो रहा है श्री जी की दया से। चलो स्टार्ट करते। काफ़ी ज़्यादा टाइम से कोई हैवी श्रृंगार हो ही नहीं रहा है, तो आज निर्जला एकादशी पे मुझे हैवी श्रृंगार करना है। वैसे 7 डेज सीरीज़ में सारा हैवी किया था, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा पहनाऊँ कौन सी। ये सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई है मुझे। ज़्यादा लंबे सोच विचार के बाद मैं इस नतीजे पे आई हूँ कि ये वाली ड्रेस हम कान्हा किशोरी को पहना देते हैं। बहुत सुंदर सी प्यारी सी, ये देखो, ये बहुत सुंदर सी ड्रेस है जो हम पहनाने की सोच रहे हैं। मतलब डन कर लिया ये वाली। तो अभी आगे का काम जारी करते हैं, फिर दिखाते हो। पहले से तो जैसा कि आपको पता है ये वाली डेकोरेशन हो रखी है। अब मेरे दिमाग में ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, क्योंकि आज बहुत बड़ी एकादशी है। तो कुछ ना कुछ तो चेंज करने की कोशिश करते हैं। बस कोई फैब्रिक के पीछे का चेंज हो जाएगा, इससे ज़्यादा चेंज तो मैं नहीं करने वाली। ये हमारे सुंदर सुंदर बाबू इधर बैठे हुए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहले से वीडियोस देखते हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मुझे डेकोरेशन के नाम पे कुछ नहीं आता, क्रिएटिविटी के नाम पे मेरे अंदर कुछ नहीं है। फिर भी श्री जी की दया से मेरा ये था कि कुछ ना कुछ मैं कर लूँ। तो ये जो लड़ियाँ लगी हुई थी ये सारी मैंने हटा दी थी। हालांकि अभी स्पीड में कट वट करके दिख रहा है ना कि कितना ईजीली हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था सिर्फ इन लड़ी को हटाने में ही। पीछे वाला बैकड्रॉप मैंने हटाया और मुझे ये है कि कोई भी फैब्रिक मुझे बस घर में पड़ा हुआ दिखना चाहिए। अभी कुछ ये सिंपल सा लुक था। फिर मैंने नोटिस किया कि भाई हमारे पाइप वाइप में भी बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया। पता नहीं इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आ कहाँ से रही है। मेरी वॉइस थोड़ी सी ऐसी वैसी सी लग रही होगी तो इग्नोर मारना। फिर मैंने अच्छे से रगड़ के सफाई करी। और बाद में ये फैब्रिक मुझे मिला था लगाने के लिए। पहले मैं ढूंढ रही थी क्या लगाऊँ, फिर ये मुझे आगे पड़ा हुआ मिल गया था। ये एकदम न्यू ब्रांड न्यू फैब्रिक था। तो बस मुझे तो कोई भी कपड़ा दिखना चाहिए और मैं वही पीछे चिपका देती हूँ। तो इधर मैं ट्राई कर रही थी लगाने की। मतलब किशोरी ने हेयर पिन्स हेयर क्लिप्स इतनी अपने बालों में नहीं लगाई जितनी डेकोरेशन में यूज़ होती है। ये भी आपको ईजी लग रहा होगा देखने में, बट सिर्फ फैब्रिक लगाने में मुझे इतना ज़्यादा जोर आया, इतना ज़्यादा टाइम लगाया कि मैं क्या ही बोलूँ। फिर नई चीज़ ये हो गई थी कि अभी फ़ैन कूलर ये सब चल रहा था, इसकी वजह से ये फैब्रिक पूरा उड़ रहा था और इसमें ऐसे हवाएं घुसे जा रही थी। मैंने ये लड़ियाँ थोड़ी सी साइड से लगा दी थी। बोल दो ये हो गया हमारा सिंपल सोबर सा प्यारा सा डेकोरेशन। मतलब मुझे था कि थोड़ा सा चेंज करना, तो फैब्रिक पीछे से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो बस सिंपल सी प्यारी सी लग रही है। अभी कान्हा किशोरी को नहलाएंगे हम। इधर पानी लेके आ गई हूँ, ज्वेलरी के सारे बॉक्सेस हो गए। इधर तौलिए नैपीज ये सब रख लिए मैंने। भाई इधर मेरा इतना दिल टूटा है कि क्या बताऊं। पता नहीं कैसे, या तो शायद हम वीडियो ऑन करना भूल गए या क्या गड़बड़ हुई। कान्हा किशोरी और मैंने, हम तीनों ने ऐसे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई थी ऐसे गोदे वोदे में लेके थोड़ा डांस दिखा के। बट पता नहीं कैसे क्या हुआ, अभी मैं देख रही हूँ तो वो क्लिप है ही नहीं। मतलब मैं वीडियो ऑन करना भूल गई थी, शायद ऐसा हो सकता है। वाकई में मुझे ऐसे दिल से बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, पर क्या ही कर सकते हैं अब। तो अब मैंने प्रियतम को विराजमान कर दिया था और कान्हा किशोरी तो हमारे बैठ ही गए। फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा इधर उधर हम ज़्यादा चीज़ें रख के डेकोरेशन कर देते ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील आए। ये मैं फ्लावर्स रख रही थी और भाई ये टिक नहीं रहे थे क्योंकि इसमें पहले मिट्टी भरी हुई थी, ये जो नीचे पॉट है ना इसके अंदर। बट मैं इसे ना ऐसे कार्टून वार्टून में रख रही थी और चीज़ों के साथ, तो मुझे लगा गंदा हो जाएगा, तो मैंने इसकी सारी मिट्टी निकाल दी। तो इसकी वजह से ये टिक नहीं पा रहा था। फिर यूनिकॉर्न भैया हमारे बैठ नहीं रहे थे, तो हार्ट लगा दिए थे एक साइड यूनिकॉर्न रख दिया था ताकि क्यूट लगे। और फ्लावर पॉट भी फिर मैंने उधर रख दिया था। ये मैं राधाष्टमी वाले पिंक कलर की ड्रेस पहना रही थी कान्हा किशोरी के। पहले बहुत कन्फ्यूज़न हो रही थी, फिर मैंने ये डिसाइड करी। देखना है सखियो, चलो दिखाती हूँ। ओए होए बलिहारी, ये देखो भाई हमारी प्रिया जो का निकुंज। इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं भाई, साक्षात जन्नत देख ली मैंने तो धरती लोक पर ही।
यार तो हो गया, बट बहुत खतरनाक वाला फैलावा हो गया है जो मुझे सही करना पड़ेगा भाई। आज तो ऐसा लग रहा है इस आईने में ठाकुर ठाकुराइन के पूरे निकुंज का दर्शन कर लिया है। आप भी कर लो भाई, बलिहारी बलिहारी करना बिल्कुल मत भूलना। से याद है तो चलो फटाफट से श्रृंगार दर्शन दे देते हैं। तो ये हमारा सुंदर सा प्यारा सा बच्चा लड्डू, ये देखो एकदम मस्त फुल ऑन ठाट में। ये देखो बर्थडे के बाद से बाबू ज़्यादा ही ठाट में रहने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा दिन बाद में श्रृंगार किया है, पर भाई किया है तो एकदम ठाट वाला किया है। और भाई बिंदिया देखो, एक इधर एक इधर एक इधर। हालांकि ये किशोरी के लिए लेके आई थी, पर लड्डू का बस चले तो पूरे बिंदी का पत्ता चिपका ले अपने ऊपर। तो भाई ये मेरा प्यारा सा लड्डू, फटाफट से बताओ श्रृंगार कैसा लग रहा है। और ये हमारी महारानी जू श्री राधे, ये मेरी राधे है छोटी सी, ओए होए। ये मेरा गुड़िया रानी। तो ये दोनों बच्चे मेरे ऐसे लग रहे हैं, सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से। और किशोरी की पिछली बार फर्स्ट निर्जला एकादशी ही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी लाडो की एकादशी के लिए कि कुछ ये करेंगे वो करेंगे। तो श्री जी के दया से अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, अब श्री जी अच्छा अच्छा ही चले, है ना। और ये पूरे निकुंज के दर्शन कर लो, ओए होए बलिहारी। मैं यहाँ बैठ गई थी तो मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। हालांकि मेरे को बहुत सारे काम थे, मुझे आरती भी करनी थी, पर भाई एक बार तुम देखो, एक बार देख ले तो नज़रें हटती नहीं है। हमारी प्रिया जू का निकुंज पूरा इत्र छिड़क छिड़क के महका दिया, और इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है भाई। और जो बहुत सताते हैं पता चल रहा है। तो एक तो पहली बार मैंने व्रत किया है, ऊपर से निर्जला, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि पूरे किचन में सिर्फ मैं ही एंट्री कर सकती हूँ, ना मेरी बहन कर सकती है, ना मेरी मम्मी कर सकती है, ठीक है। तो अब दिक्कत ये चल रही है कि पानी का त्याग करना होता है, तो लड्डू जी हमसे नींबू पानी बनवा रहे हैं, ठीक है, करना पड़ता है भाई। फिर दूसरा, अनाज का त्याग करना होता है, लड्डू जी हमसे रोटी बनवा रहे हैं, बताओ। हालांकि मैं वो लड़की जो सबसे बड़ी काम चोर, जीवन में मैं कुछ करती नहीं हूँ, काम धाम के नाम पे मैं कुछ नहीं करती, बट आज मैंने व्रत किया है तो मुझे करना ही हो रहा है, मजबूरी भाई। तो बताओ, अब समझ आ रहा है। ये टेढ़े टांग वाले बड़े टेढ़े हैं भाई, बहुत टेढ़े हैं, ठीक है। रोटी बनाते हैं फिर मिलते हैं। चलो कोई रोज़ काम करे तो दैट्स अनदर थिंग कि हाँ भाई रोज़ कर रहे हैं तो व्रत के दिन क्या ही ऐसा स्पेशल हो जाएगा। मैं रोज़ काम ही नहीं करती, मैं कभी काम ही नहीं करती। मैंने आज तक चाय नहीं बनाई, आज मैं वो उकालती डोल रही हूँ। मैंने रोटी भी मैं क्यों ही बनाती हूँ, सिर्फ कभी कभार एक दो पराठे अपने लिए या उनके लिए बना देती हूँ, दैट्स अनदर थिंग। आज मैं रोटी बना रही हूँ। नींबू पानी मैं सिर्फ ग्लास लेके पीती हूँ, आज मैंने बनाया है, ठीक है। तो टेढ़े हैं भाई, खतरनाक वाले, ठीक है। तो कभी नहीं करते, और आज मेरे टेढ़े ठाकुर, सारा टेढ़ापन आज ही दिखाना था भाई, मेरी रोटी की शेप। कोई बात नहीं। बोल, तो ये हमारे सुंदर सुंदर से बाबू और ये मैं। तो अभी 3 बजे हुए हैं, है ना। और श्री जी के दया से अभी तक तो हमारा फास्ट चल रहा है, लगा नहीं था यहाँ तक भी कर पाऊँगी। तो अब ये है उम्मीद कि श्री जी इतना आगे तक ले आई हो तो बस पूरा करवा देना। श्री जी बोलेंगे इस पर भी मुझे पे डाल दो, खुद को कुछ नहीं करना, उद्धार खुद का करवाना है, मेरा करवाना है। श्री जी सुबह से लगी पड़ी हूँ, तो बस ये डर लग रहा है कि मैं पानी ना पी जाऊँ, पानी ना पी जाऊँ। और मुझे खुद पे शक हो रहा है ना, अब तक रुकी हुई कहीं मैं कुछ खा पी तो नहीं गई गलती से, ये चीज़ें चल रही हैं। तो अभी श्रृंगार हटाएंगे फिर मिलती हूँ। बोल, तो भाई पूरे दिन से थकी हारी आई हूँ मैं। ये लड्डू आज पता नहीं सब बोल रहे लाइव पे टेढ़े हो रखे हैं लड्डू, आज टेढ़े बैठे हैं, मुकुट भी टेढ़ा, काम भी टेढ़े कर रहे हैं, इसीलिए टेढ़े हो रखे हैं। अब मुझे समझ आया, लड्डू ने जो मेरी बैंड बजाई है पूरे दिन से। नहीं बाबू मेरा बहुत अच्छा है, अभी आधे दिन का व्रत और बचा है। तो ये मेरा पाया बाबू, ओए होए, तो बहुत अच्छा खासा भोग हो गया है, ठीक है। और बाबू हमारे कुछ ऐसे दिख रहे हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, लाइव हमने बहुत लंबा चौड़ा सा ले लिया है, तो अभी हम श्रृंगार चेंज कर लेंगे बाबू का, है ना, क्योंकि गर्मी तो लगी रही है। अभी 2-2:30 बज गए हैं, नहीं 3 बजने को आ गए हैं, तो आज तो काफ़ी लंबा श्रृंगार रख लिया है, तो अभी चेंज कर लेंगे। और भाई हमारे बाबू की सुंदरता लास्ट बार देख लो, क्योंकि अभी ये श्रृंगार हटने वाला है, फिर मुझे नहीं पता फिर से श्रृंगार कब करेंगे हैवी वाला। तो ये जो सुंदर सुंदर सा प्यारा प्यारा सा श्रृंगार दिख रहा है, इसे हटा देते हैं। 3 बजे हमें, तो इतना लंबा श्रृंगार रखा है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो फटाफट से अब हटाते हैं, क्योंकि बाबू को गर्मी लगने लगी है। और ये हमारे लड्डू का हैवी मुकुट देखो भाई, लड्डू कभी कभी धारण करते हैं इसे, बट एकादशी बहुत स्पेशल है तो इसलिए हमने कर दिया। ज़्यादातर वीडियोज़ में वॉइस ओवर में डालूंगी, क्योंकि भाई गला मेरा थोड़ा सा सूख रहा है, तो वो पानी मांगता है और पानी हम पी नहीं सकते हैं, है ना श्री जी। तो बस फटाफट से हटा देते हैं। अब वापस रखने में बड़ा जोर आने वाला है, मैं सोच रही हूँ अभी रख देते, क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है। तो मुझे नींद भी नहीं लेनी है आज, सेवा में भजन में यही में लगा रहना है। तो मैं सोच रही हूँ एडजस्टमेंट वाला काम भी आज ही कर देती हूँ।
कितना अच्छे से बाबू मेरा तैयार हुआ था, कितना टाइम लगा के। गर्मियों में हमारा यही बुरा हाल होने वाला है। मतलब कूलर नहीं चलेगा तो फ़ैन की भी इतनी ज़्यादा वॉइस आती है कि वीडियो में मैं बोल रही हूँ उससे ज़्यादा पंखे कूलर की आवाज़ आ रही है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ मैं साथ साथ में बोल रही थी, हालांकि मैं प्यासी थी और मेरा व्रत था। मैंने सोचा था कि ज़्यादातर चीज़ों में हम वॉइस ओवर ही करेंगे, तो भी मैं बोले जा रही थी। बट अभी मैंने नोटिस किया कि कूलर फ़ैन की ही इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि तो मेरी तो सुन ही नहीं रही है भाई। ये था कि बहुत ज़्यादा टाइम बाद में आज मैंने श्रृंगार किया था कान्हा किशोरी का, तो बस हटा रही थी। और वो चीज़ थी कि दोपहर मेरी जैसे तैसे निकल जाए, और आज तो लाइव पे भी मैंने सबको श्रृंगार दर्शन करवा दिए थे। वो काम मैं जीवन में करती ही नहीं हूँ, आज लड्डू ने मुझसे वो तक करवा दिया। मतलब वो रहता ना कि व्रत में एकदम परीक्षाएं चलती हैं, वो चीज़ हो रही है। सुबह से मैं अपना जो सलाइवा होता है वो भी नहीं निगल रही थी, वो भी बार बार में मैं थूक के आ रही थी, क्योंकि मुझे लगा मतलब निर्जला एकादशी पे व्रत में थूक भी हम नहीं निगल सकते हैं। फिर मैंने ChatGPT करा, गूगल करा, बहुत सारी वीडियोस देखी, तब जाके मुझे पता चला कि भाई अपना सलाइवा तो गटक ही सकते हैं। जैसे समझ लो मैं श्रृंगार करी थी, कुछ भी करी थी, मैं बाहर थूक के आ रही, तो अलग ही गड़बड़ चल रही थी यार वो। अरे हाँ, ये तो बताना भूल ही गई कि जैसा कि बताया कि मैया और बहन दोनों ही किचन में नहीं जा रही थी, तो बार बार में किसी ना किसी काम के लिए श्रृंगार के टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा बार उठना पड़ रहा था। तो हाँ, सुबह का श्रृंगार भी बहुत मुश्किल हो गया था, बट हाँ, यहाँ तक मैं ओवरऑल जर्नी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ये वाला काम कर लेती हूँ, अब घर में सब सो गए हैं तो ये काम ही मेरा साथ दे सकता है, सारा एडजस्टमेंट कर देते हैं। मैं सोच रही हूँ, वैसे तो मैं अगले दिन सुबह ही ड्रेस ज्वेलरी सब कुछ रखती हूँ, सोच रही हूँ अभी रख दूँ क्योंकि मेरा टाइम पास नहीं हो रहा, मुझे नींद ही नींद आ रही है। तो भी लाइक बस सखी, इतना ही प्रेम तुम्हारा और हमारा था, तुमने इतना फोर्स किया तो हमने हैवी श्रृंगार कर लिया। अब हमसे कई दिनों तक उम्मीद मत करना हैवी श्रृंगार की, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब हम टॉयज़ लेंगे, आराम से खेलेंगे, है ना? यही बोलना चाहते हो ना आप? दोनों को देखो भाई, पहले महाराज महारानी, अब देखो हमारे छोटा छोटा बाबू के टॉयज़। दौड़ निकलो यहाँ से। हमारे टॉयज़ लेके हो गया मोह माया से दूर। आई नो कि मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बट मुझे बहुत चुल मची थी इसी के अंदर वीडियो बनाने की, पता नहीं क्यों। तो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ मैं हूँ श्री जी की दया से, क्योंकि हमारी माई शामा जी को राज एज यू गाइज नो। तो अभी 7 बज गए हैं, और जो लड़की पूरे दिन चबाती है, पूरे दिन जानवरों की तरह खाती है, वो पूरे दिन से खाए पिए बिना है। तो देख लो भाई, श्री जी की कृपा तो है ही। तो अब 7 बजे तक यहाँ तक आ गए हैं, तो इतनी कृपा तो श्री जी ने बरसा दी, आगे की मेहनत खुद को भी करनी पड़ेगी। और मेनली मेरे दिमाग में यही चीज़ आ रही है, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, नो 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 नो। और टच वुड टच वुड टच वुड बहुत बार थू थू करना पड़ेगा मुझे श्री जी के दया से। मतलब मेरी कोई वो बुरी हालत नहीं हो रखी कि कुछ खाया पिया नहीं, मतलब एनर्जी है भाई मेरे अंदर। तो ये तो सारी श्री जी की कृपा से ही हो सकता है। तो आगे आगे अपडेट देती रहूँगी, श्रेया दे। अभी मेरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, पर कोई बात नहीं। बाबू हमारे एकदम रेडी हैं आरती करवाने के लिए, और अब हम आरती करेंगे, फिर मिलती हूँ। तो हाँ यार, का प्लान श्री जी की दया से ये प्लान है कि अभी 7 बज गए हैं, थोड़ी देर बाद में आरती करेंगे, कान्हा किशोर को खिलाएंगे पिलाएंगे और सुला देंगे, ठीक है। और फिर मैं भी थोड़ा जल्दी सो जाऊंगी ताकि मुझे भूख ज़्यादा फील ना हो। फिलहाल तो टचवुड श्री जी की दया से नहीं हो रही। और फिर उसके बाद हम सुबह जल्दी जागेंगे, और फिर श्री जी लालजू की सेवा वगैरह करने के बाद हम व्रत का पारण कर लेंगे। तो श्री जी की दया से बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, तो बस बनी रहे। राधे। तो ये हमारे बाबू का खाना पीना डन हो गया है, और बाबू हमारे सुंदर सुंदर से रेडी हैं सोने के लिए। तो श्री जी की दया से और हमारी लडवरवा जी की भी दया से हमारा व्रत ऑलमोस्ट एट द एंड आ चुका है। बस इनको सुलाकर मैं सोऊंगी, फिर व्रत ख़त्म हो जाएगा। और बहुत मज़ा आया वैसे। ये हमारे प्यारे प्यारे से बाबू खुद तो खा पी के एकदम मस्त हैं। तो अब इनको सुलाएंगे। इधर मैंने इनका बिस्तर लगा दिया है पूरा अच्छे से, ये निकुंज है। तो फटाफट से सुलाते हैं, फिर मिलती हूँ। तो भाई लोगों, अब मैं जा रही हूँ सोने।
जय श्री राधे। तो प्रिया जी की दया से मेरा व्रत कंप्लीट हो चुका है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कंप्लीट हो गया, बट हाँ हो चुका है। तो आरती वगैरह सब कुछ मैंने डन कर लिया, मतलब 5:25 से पारण का टाइम चालू हो रहा था, तो वहीं मैंने कर दिया था सारा। तो बस अब तुलसी लेनी है और थोड़ा पानी पी के हम अपना व्रत का पारण करेंगे और बाद में फिर खाना पीना होगा। तो बेसिकली खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा कि कैसे हो गया, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा। तो ओवरऑल श्री जी के दया से हुआ है भाई, मेरी कोई वो नहीं है समझ। तो अभी पियेंगे। और भाई होठ मेरे सूख गए हैं, पूरी रात को मुझे नींद नहीं आई। मैं 2 बजे जाके मैं सोई थी, वरना मैं करवटें ही चेंज करी थी, इधर की इधर उधर की उधर। तो 2 बजे मुझे रात को नींद आई थी, फिर मैं 4 बजे जाग गई थी। तो एनर्जी अब लो होने लगी है। बट हाँ श्री जी की दया से इतनी कोई मेरी बुरी कंडीशन नहीं हुई। बट हाँ अभी गला एकदम सूख गया और मेरे होठ एकदम सूखे जा रहे हैं हर 2 मिनट में। तो अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हरी बोल, जय जय श्री राधे। तो ये कर लो सुबह वाले श्रृंगार दर्शन हमारे बाबू के। तो दोनों ही बाबू की दया से फाइनली मेरा व्रत कंप्लीट हो चुका है। तो फटाफट से इनको नहलाएंगे और फिर हमारे कान्हा किशोरी का चरणामृत लेंगे और फिर तुलसी लेंगे आरती करके। तो फिर हम व्रत का पारण करेंगे। और कल बहुत हैवी श्रृंगार हो गया था, तो आज बहुत ज़्यादा सिंपल से और नॉर्मल से कपड़े पहनाएंगे बाबू को। तो अभी इधर नहाने का पानी वगैरह लेके आ गई हूँ, तो फटाफट से नहलाते हैं और चरणामृत लेते हैं। देखो भाई लोगों, भूलिए पे तो जाना मत, बट जीवन में पहली बार पानी की मुझे इतनी खतरनाक वैल्यू पता चली है। पर हाँ हमारी प्रिया जो की दया से व्रत कंप्लीट हो गया। बट मुझे कोई भरोसा था नहीं मुझे कहीं कि हो पाएगा, क्योंकि मैं पूरे 24 घंटे चपड़ लगी रहती हूँ। तो उसमें पानी बिना और खाने बिना रहना वॉज नॉट पॉसिबल। बट ये सारे की सारे मेरी प्रिया जो की दया से ही हुआ है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, बट लड्डू ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी बैंड बजाने पे। बट हमारी वही श्यामा जी को राज तो हो गया था। मैं कैसे दिख रही हूँ कैसे नहीं दिख रही हूँ आई डोंट नो। तो पारण का वैसे तो मुझे कुछ पता नहीं है, बट हाँ टाइमिंग हो गया है। तो बोला कि तुलसी और चरणामृत लेके हमें पारण करना है। तो चलो, इस एक गिलास पानी की वैल्यू तुम क्या जानो बाबू मोशाई, अगर तुमने व्रत किया नहीं है तो। भाई ऐसा लग रहा है पानी नहीं अमृत है अमृत। कल मतलब मैं सबको पानी दे रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने, लड्डू जी ने कुछ कर दिया ही, सिस्टम ऐसा था कि सबको पानी मुझे देना पड़ रहा था। तो मतलब ऐसा लग रहा था भाई पानी नहीं क्या पता नहीं क्या ही दे रही हूँ मैं, अमृत जैसा। तो प्रिय पानी जी तुम्हारी इतनी वैल्यू मुझे आज तक नहीं पता चली। फाइनली जय श्री राधे। ऐसा लग रहा है कि इतनी बड़भागी हूँ मैं जो मुझे पानी नसीब हो रहा है ना श्री जी। तो ऐसा लग रहा है पानी नहीं अमृत पीने जा रही हूँ। तो याद है हाँ बोला था कि धीरे धीरे पीना वरना अटक जाएगा। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितना टेस्टी लगने वाला है। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने व्रत पूरा खोला नहीं है, जैसे पता नहीं कहीं ना कहीं गड़बड़ तो कर दी होगी, वरना मैं इतना लंबा रह सकती हूँ। पर गड़बड़ नहीं हुई श्री जी के दया से। जरा आधे मन तो कर रहे हैं सारा का सारा पी जाऊं, बट बहुत आराम से पीना होगा वरना अटक पटक जाएगा। बट हाँ भाई पानी नहीं ऐसे अमृत जैसा लग रहा है। धरती पे जन्नत है ये जन्नत। मुझे भूख का कोई इतना फील नहीं हुआ, भूख मुझे लगी नहीं सीधी सी बात ये है। बट मुझे ये हो रहा था कोई पानी दे दो पानी दे दो। अब मुझे पानी पीने से कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ दिस वॉज माई फर्स्ट एवर एकादशी। तो बहुत अच्छा लगा। ऊपर से पहली एकादशी मैंने जीवन में करी, वो भी निर्जला। लव यू श्री जी एंड लव यू माई सेल्फ ऑल्सो।
पता नहीं कैसे बनी है, बट ठीक है, श्री जी की दया से जो भी बना है। देखो भाई, निर्जला एकादशी तो श्री जी की दया से हो गई थी, ठीक है, जैसे भी हुई। बट कोल्ड ड्रिंक क्या बताऊँ मैं, मेरी बहन पी रही थी कोल्ड ड्रिंक मेरे सामने, मेरे पापा पी रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोल्ड ड्रिंक नहीं अमृत पी रहे हैं। तो मुझे ये था कि मुझे निर्जला एकादशी का पारण तो कोल्ड ड्रिंक से ही करना है। फिर भी मैंने थोड़ा वेट कर लिया था, मैंने रात को ही कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली थी। एक फ़नी चीज़ बताती हूँ मैं, कुछ गेस्ट आ गए थे तो मेरी कोल्ड ड्रिंक के बोतल से कुछ कोल्ड ड्रिंक उन्हें भी डाल दी, तो मैं मुंह फुला के बैठ गई कि नहीं, अब तो मुझे चाहिए ही नहीं है। मैंने बोला था मेरी कोल्ड ड्रिंक को कोई हाथ मत लगाना। तो पापा स्पेशली मेरे लिए फिर दूसरी बोतल लेके आए थे, नहीं कि हाँ अब तो ये मैं पूरी पीऊँगी। मेरी बहन बोली थी खुशी तो ऐसे दिखा रही है जैसे कभी पी नहीं, पर ठीक है यार, खुशी तो हो रही थी, क्योंकि मतलब कल पूरे दिन मैं कोल्ड ड्रिंक पकड़ाती फिर रही थी, पानी पकड़ाती फिर रही थी, तो मुझे ऐसा था कि भाई कोल्ड ड्रिंक तो मुझे पीनी है। तो मेरा ये था कि पारण तो मैं कोल्ड ड्रिंक से ही करूँगी। सुबह इतनी जल्दी शॉप खुले ना खुले, तो मैंने रात में ही मंगवा ली थी पापा से, और भाई क्या ही बोलूँ, मैं निर्जला एकादशी का फास्ट करूँ इतनी मेरी औकात नहीं, और जब श्री जी कृपा कर दे तो कौन ही रोक सकता है। ऐसे तो सुबह से मेरे घर वाले बोले थे पी ले पानी पी ले, मेरी बहन मुझे रात के 1:30-2 बजे तक भी ऐसे जगह जगह के देख रही थी कि पानी चाहिए पानी चाहिए। मुझे भी लग रहा था कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बट श्यामा जी की दया तो देखो, ऐसे ही रात को मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे भी करनी है निर्जला एकादशी, और भाई हो गई, देख लो। हाँ, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, वो श्री जी के चाहने से हो जाता है। तो किशोरी की पहली थी निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी के लिए मैं पहले भी एक्साइटेड थी, क्योंकि ये हमारी किशोरी की पहली एकादशी थी। तो मैं सोच रही थी कुछ अलग करूँगी, कुछ स्पेशल करूँगी, बट ये तो अलग ही हो गया। व्रत करने का मैंने नहीं सोचा था, बट श्री जी ने करवा दिया। तो बस ओवरऑल यही चीज़ है। लव यू श्री जी, हमारे माई श्यामा जी को